हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी व्रत हमें क्यों करनी चाहिए एवं उसके क्या महत्व है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानें। प्रत्येक एकादशी का व्रत हमें एक ही लक्ष्य से करनी चाहिए, जिससे श्री कृष्ण भगवान जी हमसे प्रसन्न रहे। एकादशी व्रत का पालन करने से हमें अपनी भक्ति भाव को बढ़ाना चाहिए तथा भक्ति के उत्साह को भी बढ़ाना होता है, जैसे कि हम भजन करें, कीर्तन करें, प्रवचन सुने, नाप जाप करें आदि। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करें। इस तरह हम भगवान श्री कृष्ण का भजन कर तथा श्रवण कर हम कृष्ण के कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पापों का हरण करने वाली एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि चैत मास में पड़ने वाली एकादशी की क्या महिमा है। भगवान, इस एकादशी व्रत के पालन से हमें क्या फल प्राप्त होता है भगवान? उत्तर में श्री कृष्ण जी बोले, मैं सभी जीवों के उद्धार के लिए इस एकादशी व्रत की महिमा आपको बताने जा रहा हूँ। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों की नाश हो जाती है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणवान और धार्मिक बन जाता है एकादशी के प्रभाव से। इसलिए इसका श्रवण और पठन ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमें करनी चाहिए। आइए एकादशी की कथा का श्रवण करें, जो इस प्रकार है। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक वन बहुत ही सुंदर फूलों से सुशोभित था। इस सुशोभित वन में देवराज इंद्र भ्रमण करने आते थे और इस सुंदर वन में भ्रमण विहार भी करते थे। इसी वन में चयन ऋषि के पुत्र, जो भोलेनाथ के अपार भक्त थे, जिनका नाम मेधावी था, जो इसी वन में तपस्या करते थे। कामदेव इंद्र शिव जी के विद्रोही थे और उनसे बदला लेने के लिए कामदेव ने मंजू घोषा नाम एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए वन में भेजा था। अप्सरा बहुत ही सुंदर थी। अप्सरा ने अपने हाव भाव द्वारा ऋषि की ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मन ही मन अप्सरा ऋषि का बहुत ही सम्मान और इज्जत करती थी। अप्सरा को रह रह कर मन ही मन बहुत डर लगता था कि ऋषि इससे उसको श्राप न दे दे। लेकिन अप्सरा ने बहुत कोशिशों के बाद ऋषि को अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। ऋषि मेधावी भी इसके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने अपनी तपस्या त्याग दी। ऋषि दिन रात इसी अप्सरा के लिए साथ सुंदर वन में भ्रमण करते, घूमते और अच्छा से रहते। एक दिन अप्सरा ने देवलोक जाने की अनुमति ऋषि से मांगी। इस पर ऋषि महाराज को समझ में आ गया कि वह बहुत ही बड़ी गलती कर दी अपनी तपस्या को भंग करके एक अप्सरा के लिए। लेकिन अब तो ध्यान भंग हो गई है, अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें यह बात का पता चल गया कि उन्हें पाताल लोक पहुंचने का एकमात्र कारण यही सुंदर सी अप्सरा ही है। अत्यंत क्रोधित होने के साथ ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। जब अप्सरा ने इस श्राप को सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी और विनम्र होकर ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। अत्यंत दुखी अवस्था में कांपते हुए उसने ऋषि महाराज से पाप से मुक्त तथा श्राप से मुक्त होने की उपाय पूछा। तब करुणामय ऋषि ने इसी पाप मोचनी एकादशी के व्रत की
कथा के बारे में बताया तथा नियम पूर्वक एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया। इस एकादशी के व्रत करने से वह पिशाच या भूत योनि से मुक्त हो सकती थी। मेधावी ऋषि जब अपने आश्रम पहुंचे तो वे अपने पिताजी को इस सारी घटना का वर्णन बताया। तब ऋषि के पिताजी ने बोले कि पुत्र, तुम भी अप्सरा को श्राप देकर तुम भी पापों का भागी हो गई हो और तुम्हें भी अपने पापों से मुक्ति के लिए तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। तब ऋषि ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया, पूरी नियम और श्रद्धा के साथ। इस व्रत के करने से ऋषि के पाप भी नष्ट हो गए तथा इस व्रत के करने से अप्सरा भी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और वह अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग को लौट गई। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गाय दान देने का फल प्राप्त होता है। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत को आप जरूर करें, व्यर्थ नहीं जाने दें। इस व्रत को श्रद्धा तथा प्रेम भाव से अवश्य करें तथा अपने अनजाने में जो भी पाप हुए हो उनसे हमें मुक्ति मिले। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।